वो जंगल कोई साधारण वन नहीं था। वो समय की भूल भुलैया था। उसे विस्मृति का अरण्य कहा जाता था, जहां सदियों पुराने वृक्ष आकाश को नहीं बल्कि एक दूसरे को जकड़े हुए खड़े थे। यहां सूर्य की किरणें जमीन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती थीं और हवा एक भारी गीली चादर की तरह हर चीज पर लिपटी रहती थी। इस घने धुंध भरे मार्ग पर तीन आकृतियां चल रही थीं। वे न व्यापारी थे, न ही सैनिक। वे साधक थे, ज्ञान के प्यासे, विद्या के अभिमानी। सबसे आगे चल रहा था वरुण, जो उन आकृतियों का स्वामी था। उसकी आंखों में ऐसी तीक्ष्णता थी जो पत्थर के भीतर छिपी मूर्ति को भी देख सकती थी। उसके लिए यह संसार केवल एक बिखरा हुआ ढांचा था जिसे अभी जोड़ा जाना बाकी था। उसके पीछे था अग्निमित्र, जो ऊर्जा और प्राण का उपासक था। उसकी चाल में एक मद था, एक ऐसा विश्वास कि वो राख में भी चिंगारी फूंक सकता है। और सबसे अंत में, थोड़ा पीछे और संभलकर चल रहा था सुबुद्धि। सुबुद्धि के पास न तो वरुण जैसी तर्क शक्ति थी, न अग्निमित्र जैसी सिद्धि, पर उसके पास नेत्र थे। वे नेत्र जो ये देख सकते थे कि कब रुक जाना चाहिए। तीनों मित्र एक प्राचीन विद्या की खोज में निकले थे, जिसे संजीवनी का लुप्त अध्याय माना जाता था। वे चलते जा रहे थे, सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज के सिवा वहां कोई ध्वनि नहीं थी। न पक्षियों का कलरव, न झींगुरों की झंकार, केवल एक गहरा अंतहीन सन्नाटा जो कानों में गूंजता था। उन्हें आभास नहीं था कि यह सन्नाटा उनका स्वागत नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें चेतावनी दे रहा था। वे उस सीमा के निकट पहुंच रहे थे जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा मिट जाती है, और उस रेखा पर कुछ ऐसा पड़ा था जो सदियों से अपनी नींद टूटने की प्रतीक्षा कर रहा था। स्वागत है कहानियों के समुंदर में। आज की कहानी है तीन यात्रियों की कथा। ये कहानी आपके उलझनों को थोड़ा हल्का करेगी और आपको एक शांत, सुरक्षित नींद तक धीरे धीरे ले जाएगी। अगर हमारी ये कहानियां आपके दिल को जरा सा भी सुकून देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट हमें अगली रात की कहानी लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। विस्मृति का अरण्य जितना गहरा होता जा रहा था, वातावरण उतना ही भारी और रहस्यमय बनता जा रहा था। यहाँ के वृक्षों की छाल काली और खुरदरी थी, मानो किसी जले हुए इतिहास की गवाह हो। उनकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली हुई थीं जैसे किसी विशाल सर्प का शरीर कुंडली मारकर बैठा हो। कोहरा अब केवल हवा में नहीं था, वो जमीन पर रेंग रहा था, यात्रियों के पैरों को अदृश्य जंजीरों की तरह जकड़ने का प्रयास कर रहा था। वरुण, जो सबसे आगे चल रहा था, अचानक ठिठक गया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, जो पीछे आ रहे साथियों के लिए रुकने का संकेत था। क्या हुआ? अग्निमित्र ने पूछा। उसकी आवाज में अधीरता थी। वो सन्नाटे से ऊब चुका था और जल्द से जल्द अपनी मंजिल या कम से कम किसी परिणाम तक पहुंचना चाहता था। यहाँ की वायु, वरुण ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, बदल गई है। क्या तुम्हें गंध आ रही है? ये गीली मिट्टी या सड़े हुए पत्तों की गंध नहीं है, ये कुछ और है, कुछ पुरातन, जैसे चूना और पुरानी हड्डी। सुबुद्धि ने भी हवा को सूंघा। वरुण सही कह रहा था। हवा में एक सूखी कसैली गंध थी जो गले में हल्की खराश पैदा करती थी। उसने अपने चारों ओर देखा। जंगल यहाँ अचानक बदल गया था। वृक्षों का घनत्व कम हो गया था और उनके बीच एक खुला गोलाकार स्थान दिखाई दे रहा था। ये कोई प्राकृतिक रिक्त स्थान नहीं था, बल्कि किसी भूले बिसरे युग का अवशेष था। तीनों धीरे धीरे उस खुले स्थान में दाखिल हुए। वहां जमीन पर पत्थर के बड़े बड़े शिलाखंड बिखरे पड़े थे। कुछ खंभे अभी भी खड़े थे, जिन पर काई जमी हुई थी, पर उनकी नक्काशी ये बता रही थी कि कभी यहाँ कोई भव्य संरचना रही होगी। शायद कोई मंदिर या शायद कोई वेदशाला, जहाँ प्राचीन ऋषि तारों की गणना करते होंगे। अब वहां केवल समय का मलबा शेष था। उस खंडहर के ठीक मध्य में एक चबूतरा बना हुआ था, और उस चबूतरे पर कुछ ऐसा बिखरा पड़ा था जो पत्थरों से भिन्न था। वो सफेद था, वो विशाल था। वरुण की आंखें चमक उठीं
उसका शिल्पी मन जागृत हो गया। वो तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए उस चबूतरे की ओर बढ़ा। अग्निमित्र उसके पीछे गया, जबकि सुबुद्धि वहीं खड़ा रह गया और पहले उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करने लगा। उसे एक अजीब सी सिहरन हुई, जैसे हजारों अदृश्य आंखें उसे घूर रही हों। अद्भुत, वरुण की आवाज गूंज उठी। अग्निमित्र और सुबुद्धि जब चबूतरे के पास पहुंचे तो दृश्य देखकर दंग रह गए। वहां हड्डियों का एक ढेर लगा हुआ था, पर ये साधारण हड्डियां नहीं थीं। ये किसी हिरन, भालू या सामान्य व्याघ्र की हड्डियां नहीं थीं। पसलियों का आकार किसी रथ के पहिए जितना बड़ा था। खोपड़ी इतनी विशाल थी कि उसमें एक पूरा मनुष्य समा सकता था। उसके दांत, जो अब भी जबड़े से जुड़े थे, खंजर की तरह तीखे और मजबूत थे। सदियों की धूप और वर्षा के बावजूद उनकी धार कुंद नहीं हुई थी। ये क्या है? अग्निमित्र ने पूछा। उसकी आवाज में विस्मय और भय का मिश्रण था। वरुण घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने थैले से एक छोटा सा ब्रश निकाला और एक विशाल हड्डी से धूल साफ करने लगा। उसका स्पर्श किसी प्रेमी जैसा कोमल था। वो हड्डियों के घुमाव, उनके घनत्व और उनके जोड़ों का सूक्ष्म निरीक्षण कर रहा था। ये महासिंह है, वरुण ने घोषणा की। उसकी आंखों में उन्माद तैर रहा था। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, वन का रक्षक। कहा जाता था कि इसका गर्जन बादलों को फाड़ सकता है। मैंने समझा था कि ये केवल दंत कथाएं हैं, पर आज सत्य मेरे सामने बिखरा पड़ा है। सुबुद्धि एक कदम पीछे हट गया। उसे वो खोपड़ी कोई मृत वस्तु नहीं लग रही थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो खाली गड्ढे, जहां कभी आंखें रही होंगी, अब भी देख रहे हैं। वरुण, उसने धीमी आवाज में कहा, ये स्थान, ये एक समाधि है। हमें यहां से चले जाना चाहिए। इन हड्डियों को छेड़ना उचित नहीं है। वरुण हंसा। वो हंसी उस सुनसान स्थान में कांच के टूटने जैसी तीखी लगी। सुबुद्धि, तुम हमेशा डरते हो, वरुण ने एक जांघ की हड्डी उठाते हुए कहा, जो उसके अपने हाथ से भी भारी थी। तुम इसे समाधि कहते हो, मैं इसे पहेली कहता हूं। तुम मृत्यु देखते हो, मैं अवसर देखता हूं। देखो इसे, प्रकृति ने इसे बिखरने दिया है, पर मैं जानता हूं कि इसे कैसे जोड़ा जा सकता है। मेरे पास अस्थि बंधन की विद्या है। क्या तुम नहीं देखना चाहते कि ये प्राणी अपनी पूर्णता में कैसा दिखता होगा? अग्निमित्र, जो अब तक मौन था, आगे बढ़ा। उसका अहंकार भी जाग उठा था। यदि वरुण ढांचा बना सकता है तो क्या वो पीछे रहेगा? केवल ढांचा? अग्निमित्र ने व्यंग किया। ढांचे की हड्डियां तो एक पुतला मात्र होंगी वरुण। असली शक्ति तो मांस, रक्त और त्वचा में है। मेरी विद्या, संजीवनी रसायन, इस ढांचे पर मांस चढ़ा सकती है। मैं इसे वही रूप दे सकता हूं जैसा ये जीवन काल में था। दोनों विद्वानों की आंखों में प्रतिस्पर्धा स्पष्ट झलकने लगी। वो भूल गए थे कि वो कहाँ खड़े हैं। वो ये भी भूल गए थे कि वो जंगल में अकेले हैं। उनके लिए वो महान प्राणी अब केवल एक प्रयोग बन चुका था। सुबुद्धि ने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। उसने ऊपर देखा। आकाश में काले भारी बादल जमा हो गए थे, जो अस्वाभाविक रूप से नीचे झुकाए थे। वृक्षों के पत्ते हिल नहीं रहे थे, वो कांप रहे थे। मित्रों, सुबुद्धि ने फिर प्रयास किया। शास्त्र कहता है कि जो चला गया उसे वापस नहीं लाना चाहिए। हर रचना का अपना समय होता है। यदि ये प्राणी मरा है तो उसका भी कोई कारण होगा। प्रकृति के चक्र में हस्तक्षेप मत करो। चलो हम अपना मार्ग पकड़ें। परंतु वरुण ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से कुछ विचित्र यंत्र और चूर्ण निकाले। तुम्हें जाना है तो जाओ सुबुद्धि, वरुण ने बिना मुड़े कहा, पर मैं अपनी विद्या को प्रमाणित करने का ये अवसर नहीं छोड़ना चाहता। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मेरा ज्ञान उतना ही सत्य है जितना पुस्तकों में लिखा है। मैं इन हड्डियों को जोड़कर ही दम लूंगा। वरुण ने कार्य आरंभ कर दिया। उसने उन भारी हड्डियों को घसीटना शुरू किया। पत्थर के चबूतरे पर हड्डियों के रगड़ने की आवाज खर खर गूंजने लगी। ये ध्वनि इतनी अस्वाभाविक थी कि सुबुद्धि के रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वरुण किसी टूटे हुए खिलौने को नहीं, बल्कि किसी सोए हुए राक्षस के बिस्तर को व्यवस्थित कर रहा हो। अग्निमित्र एक पत्थर पर बैठ गया और अपनी बारी की इंतजार करने लगा। वो मन ही मन उन मंत्रों का अभ्यास कर रहा था जो मांस और मज्जा का निर्माण करते हैं। सुबुद्धि अकेला खड़ा था। वो जानता था कि तर्क का समय बीत चुका है। जब विद्वान अपनी विद्या के नशे में डूब जाते हैं तो वो अंधे हो जाते हैं। उसने एक गहरी सांस ली और निश्चय किया कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा, किंतु इस पाप में सहभागी भी नहीं बनेगा।
वो केवल एक साक्षी रहेगा। वरुण ने सबसे पहले रीढ़ की हड्डियों को एक पंक्ति में सजाया, फिर पसलियों को। ये एक जटिल गणितीय पहेली थी, पर उसके हाथ किसी जादूगर की माती चल रहे थे। धीरे धीरे धूल और मिट्टी के उस ढेर से चबूतरे पर एक भयानक आकृति उभरने लगी। जंगल का सन्नाटा और गहरा हो गया था, मानो पूरी प्रकृति सांस रोककर ये तमाशा देख रही हो। क्या पत्थर और हड्डी फिर से एक हो सकते हैं? और यदि हो गए तो उसका परिणाम क्या होगा? अंधेरा धीरे धीरे घिर रहा था और उस खंडहर के बीच बन रहा ढांचा अपनी ही परछाई से अधिक काला और भयावह प्रतीत हो रहा था। वरुण का कार्य अब अपनी गति पकड़ चुका था। उसकी एकाग्रता ऐसी थी मानो वो स्वयं समाधि में हो। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं, पर उसके हाथ स्थिर थे। वो अस्थि बंधन के प्राचीन श्लोकों का उच्चारण कर रहा था, जो हवा में भारी होकर गूंज रहे थे। अस्थि संयोजयामि, ग्रंथि पूरयामि। मैं हड्डियों को जोड़ता हूँ, मैं जोड़ों को भरता हूँ। जैसे जैसे उसके मंत्रों का स्वर ऊंचा होता गया, एक विचित्र घटना घटने लगी। वे बिखरी हुई, सदियों पुरानी चूना बन चुकी हड्डियां, जिनमें जीवन का लेश मात्र भी शेष नहीं था, अपने आप हिलने लगी, मानो उनके भीतर कोई चुंबक सक्रिय हो गया हो। एक पसली खिसक कर रीढ़ की हड्डी से खटाक की आवाज के साथ जुड़ गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये दृश्य जितना अद्भुत था उतना ही भयावह भी। हड्डियों के जोड़ने की वो खटखट ध्वनि सन्नाटे को बार बार चीर रही थी। सुबुद्धि एक प्राचीन स्तंभ की ओट से ये सब देख रहा था। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, भय से नहीं बल्कि एक गहरे शोक से। उसे लग रहा था कि वे प्रकृति के किसी पवित्र नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। मृत्यु एक विराम है, एक पूर्ण विराम। उसे अल्प विराम में बदलना प्रकृति का अपमान है। लगभग एक प्रहर बीतने के बाद वरुण पीछे हट गया। वो हाँफ रहा था। उसका चेहरा धूल से सना था, पर उसकी आंखों में उन्माद भरी चमक थी। देखो, वरुण ने हाथ फैलाकर कहा, मानो वो पूरी दुनिया को अपना सृजन दिखा रहा हो। चबूतरे पर अब हड्डियों का ढेर नहीं था। वहां एक विशालकाय ढांचा खड़ा था, या यूं कहें लेटा हुआ था। वो महासिंह का कंकाल था। उसकी लंबाई लगभग 15 हाथ थी। उसके पंजे कुदाल की तरह मुड़े हुए थे। उसकी पूंछ की हड्डी चाबुक सी लंबी थी, और सबसे डरावना था उसका सिर। वो विशाल जबड़ा जो खुला हुआ था, मानो अभी भी किसी अदृश्य शिकार को निगलने के लिए तैयार हो। अद्भुत! अग्निमित्र के मुंह से अनायास निकल पड़ा। उसने उठकर उस ढांचे की परिक्रमा की। वरुण, तुम्हारी विद्या में त्रुटि निकालना असंभव है। तुमने तो धूल को आकार दे दिया। हर जोड़ अपनी सही जगह पर है। वरुण ने अपनी छाती गर्व से फुला ली। पदार्थ ही सत्य है मित्र। यदि संरचना सही है तो अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। ये ढांचा अब तैयार है। पर वरुण ने अग्निमित्र की ओर चुनौती भरी दृष्टि डाली। ये अभी भी केवल पत्थर है। क्या तुम इसे मांस दे सकते हो? क्या तुम इसे वो रूप दे सकते हो जिसे देखकर वन के अन्य जीव कांप उठें? अग्निमित्र मुस्कुराया। ये उसका क्षण था। वरुण ने तो केवल नींव रखी थी, महल उसे खड़ा करना था। हट जाओ, अग्निमित्र ने आदेशात्मक स्वर में कहा। अब रसायन की बारी है, अब ऊर्जा की बारी है। उसने अपनी कमर से चमड़े की थैली खोली। उसमें से लाल, पीले और काले रंग के चूर्ण निकाले, फिर एक छोटी सी शीशी जिसमें गाढ़ा गहरा तरल भरा था, शायद पारा या किसी दुर्लभ जड़ी बूटी का रस। उसने चूर्णों को मिलाया और तरल की कुछ बूंदें डाली। तुरंत एक तीखी गंध उठी, सल्फर और जले हुए मांस जैसी। सुबुद्धि ने अपनी नाक ढक ली। अग्निमित्र, उसने अंतिम चेतावनी दी, रुक जाओ। ढांचा बनाना एक बात है, पर मांस और रक्त बनाना ये तो सृजनकर्ता की नकल है। ये अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। अग्निमित्र ने उसकी ओर देखा तक नहीं। सृजनकर्ता ने हमें बुद्धि दी है सुबुद्धि, उसका उपयोग न करना ही असली पाप है। तुम बस देखो और सीखो। अग्निमित्र ने उस मिश्रण को कंकाल पर छिड़कना शुरू किया और साथ साथ एक अत्यंत जटिल तीव्र मंत्र का जाप करने लगा। रक्तम भवतु, मांसम भवतु, चर्म आच्छादयतु। रक्त बने, मांस बने, त्वचा ढक ले। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसे देखने के लिए शायद देवता भी पलक न झपकाते। जो कंकाल अभी श्वेत और शुष्क था, वो अचानक लाल होने लगा। हड्डियों पर पतले पतले तंतु उभर आए, नसें,
फिर लाल रंग की पेशियां उभरी जो हड्डियों को लपेटने लगी। ये दृश्य किसी भीषण स्वप्न जैसा था, अंदर से बाहर की ओर निर्माण। हवा में उमस बढ़ गई, बादलों की गड़गड़ाहट तेज हो गई। धीरे धीरे उन पेशियों पर एक मोटी सुनहरी पीली त्वचा चढ़ने लगी। उस पर घने काले और सुनहरे रोए उगाए, पंजों पर कठोर नाखून आ गए, पूंछ के सिरे पर बालों का गुच्छा बन गया और अंततः उस खोपड़ी पर एक राजसी रौद्र चेहरा उभर आया। अब वहां हड्डियां नहीं थीं, वहां एक महासिंह लेटा हुआ था। वो इतना वास्तविक था कि सुबुद्धि को लगा कि वो अभी उठकर दहाड़ देगा। उसका पेट फूला हुआ था, छाती चौड़ी थी, उसकी मूछें हवा में हल्के से हिली। अग्निमित्र पसीने से लथपथ होकर पीछे हट गया। वो थकान और अपनी सफलता दोनों से कांप रहा था। देखो, वो चिल्लाया, उसकी आवाज में उन्माद था। मैंने कर दिखाया। ये अब कंकाल नहीं, एक राजा है। देखो इसकी त्वचा की चमक, देखो इसके पंजों की शक्ति। वरुण, तुम्हारी हड्डियां छिप गई हैं, अब केवल मेरी कला दिख रही है। वरुण भी मंत्रमुग्ध था। हाँ, ये तो जीवित सा प्रतीत होता है। दोनों मित्र अपने रचना के सामने खड़े होकर आत्म प्रशंसा में डूब गए। वो हंस रहे थे, एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे। अब केवल एक कमी है, अग्निमित्र ने सांस संभालते हुए कहा। ये अभी भी सो रहा है, या कहें कोमा में है। इसमें प्राण नहीं है, ये सांस नहीं ले रहा, इसका हृदय नहीं धड़क रहा। उनकी दृष्टि एक साथ सुबुद्धि पर नहीं बल्कि उस रिक्तता पर गई जिसे भरना शेष था। वे जानते थे कि इसे जीवित करने की विद्या भी उनके पास है, विशेषतः अग्निमित्र के पास जो प्राण वेदता था। पर इससे पहले कि वो कुछ कहते, सुबुद्धि स्तंभ की ओर से बाहर आ गया। उसका चेहरा पीला था पर आंखों में दृढ़ संकल्प था। बस, वो लगभग चीख पड़ा। अब बहुत हो गया, तुम दोनों ने अपनी अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। तुमने मृत को आकार दिया, ठीक है, उसे रूप दिया, ठीक है। अब इसे यहीं छोड़ दो, इसे एक मूर्ति रहने दो, इसे कलाकृति मानकर प्रणाम करो और चलो। क्यों? अग्निमित्र ने चिढ़कर पूछा। जब हम शिखर के इतने निकट हैं तो रुके क्यों? केवल एक कदम और ये प्राणी सांस लेने लगेगा। सोचो, हम इतिहास रच देंगे। इतिहास रचने और इतिहास मिटाने में बहुत कम अंतर होता है मूर्ख। तुम मृत्यु को नहीं हरा रहे, तुम मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। ये कोई पालतू बिल्ली नहीं, ये महासिंह है। अगर ये ज्यादा तो सबसे पहले हमें ही देखेगा, और ये सदियों से भूखा है। वरुण क्षण भर हिचकिचाया। सुबुद्धि का तर्क उसे सही लग रहा था, पर अग्निमित्र का अहंकार अब चरम पर था। तुम हमेशा डरते हो, उसने उपहास किया। शास्त्र कहते हैं रचयिता अपनी रचना का स्वामी होता है। मैंने इसे रूप दिया है, ये मेरा पुत्र समान है। उसने एक और मंत्र पुड़िया निकाली, और मेरे पास वशीकरण मंत्र भी है। पागलपन, सुबुद्धि ने सिर पीट लिया। तुम तूफान को पालतू बनाने की बात कर रहे हो। ठीक है, मैं इस आत्मघाती यज्ञ में सहभागी नहीं बनूंगा। उसने खंडहर के पास खड़े विशाल प्राचीन वटवृक्ष की ओर देखा। मैं ऊपर जा रहा हूं, उसने स्पष्ट कहा। जब तक तुम इस भूल को नहीं सुधारते या ये भूल तुम्हें नहीं सुधारती, मैं नीचे नहीं आऊंगा। जाओ, बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ो और हम यहाँ देवता बनेंगे। सुबुद्धि ने अपने मित्रों पर अंतिम दुखी दृष्टि डाली। वे अब मित्र नहीं, विनाश के पुजारी लग रहे थे। वो वट वृक्ष पर चढ़ गया और सबसे ऊंची मजबूत डाल पर बैठ गया, जहां से वो सब कुछ देख सकता था, पर जहां तक शेर की छलांग नहीं पहुंच सकती थी। नीचे चबूतरे पर वरुण और अग्निमित्र अकेले थे। उनके सामने वो विशाल सुनहरा निश्चल सिंह पड़ा था। तैयार हो वरुण? अग्निमित्र ने गहरी सांस लेकर कहा। अब हम इसे सांस देंगे। वरुण ने सिर हिलाया। उसके मन में भय जाग चुका था, पर पीछे हटने का मार्ग बंद हो चुका था। अग्निमित्र ने अपने दोनों हाथ सिंह के नथुनों के पास रखे, आंखें बंद की और प्राण प्रतिष्ठा का महामंत्र जपने लगा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा। वातावरण का दबाव अचानक बढ़ गया। हवा थम गई। बादलों ने सूर्य को पूरी तरह ढक लिया। खंडहर गहरे अंधकार में डूब गया। केवल मंत्रों की गूंज शेष थी। सुबुद्धि पेड़ की डाल से नीचे देख रहा था और प्रार्थना कर रहा था, काश मंत्र विफल हो जाए, काश प्रकृति हस्तक्षेप करे। पर प्रकृति के अपने नियम हैं। जब बीज बोया जाता है तो फसल उगती ही है, चाहे वो विष की ही क्यों ना हो। शेर की छाती में एक हल्की सी हरकत हुई।
जंगल के उस प्राचीन खंडहर में समय मानो थम सा गया था। वातावरण इतना भारी और निशब्द था कि दूर कहीं गिरता हुआ पत्ता भी किसी चट्टान के गिरने जैसा प्रतीत हो सकता था। अग्निमित्र, जो प्राण वेदता था, अब उस अंतिम और सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका था। वरुण, जो शिल्पी था, थोड़ा पीछे हटकर खड़ा था। उसकी आंखों में अब गर्व के स्थान पर अनिश्चितता ने जगह ले ली थी। सुबुद्धि की चेतावनी, ये सदियों से भूखा है, उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसने एक बार ऊपर वट वृक्ष की ओर देखा, जहां सुबुद्धि पत्तों के बीच छिपा बैठा था, और एक क्षण के लिए उसे लगा कि शायद उसे भी ऊपर चढ़ जाना चाहिए था, पर उसका पैर जमीन से चिपका रहा। जिज्ञासा भय से अधिक प्रबल थी। अग्निमित्र का ध्यान पूरी तरह केंद्रित था। वो शेर के नथनों के पास अपने हाथ रखे हुए मंत्रोच्चार कर रहा था। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि गहरी गूंज बन चुकी थी। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, हे वनराज, प्राणवायुम गृहीष्व। उठो, उठो हे वन के राजा, प्राणवायु ग्रहण करो। अचानक उस विशाल निश्चल शरीर में एक कंपन हुआ। ये कंपन किसी झटके जैसा नहीं, बल्कि लहर सा था, मानो शांत तालाब में कंकड़ फेंका गया हो। वो कंपन शेर की पूंछ से आरंभ हुआ, रीढ़ से होता हुआ उसके कंधों तक पहुंच गया। वरुण की सांस अटक गई। उसने एक कदम पीछे हटते हुए धीमे स्वर में कहा, अग्निमित्र। पर अग्निमित्र सुन नहीं रहा था। वो उस शक्ति के प्रवाह में बह रहा था जो उसके हाथों से शेर के शरीर में प्रवेश कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो स्वयं ब्रह्मा बन गया है। तभी एक आवाज गूंजी, घर। ये आवाज अत्यंत धीमी, अत्यंत गहरी थी और मानो धरती के भीतर से उठ रही हो। ये शेर के गले की घरघराहट थी। उसके फेफड़ों में, जो सदियों से सूखे पड़े थे, पहली बार हवा ने प्रवेश किया था। उसकी छाती, जो अब तक पत्थर सी स्थिर थी, अचानक फूल गई और फिर पिचक गई। उसने सांस ली। एक झटके के साथ उस विशाल पशु ने अपना मुंह खोला और लंबी गहरी सांस भीतर खींची। हवा की सरसराहट उसके गले से गुजर गई और फिर उसने अपनी आंखें खोली। वे आंखें किसी सामान्य पशु की नहीं थीं। वे पीली थीं, अंगारों सी दहकती हुई, और उनमें एक भयावह शून्यता थी। उनकी पुतलियां खड़ी थीं और वे सीधे आकाश की ओर देख रही थीं। वरुण का रक्त जम गया। उन आंखों में न आभार था, न वफादारी, न कोई पहचान। उनमें केवल एक ही भाव था, अस्तित्व, शुद्ध, क्रूर और आदिम अस्तित्व। अग्निमित्र, जो अब तक अपनी सफलता के नशे में था, ने भी उन आंखों को देखा। उसका मंत्र वहीं टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ये जाग गया, अग्निमित्र बुदबुदाया। उसका गला सूख चुका था। शेर ने अपनी गर्दन घुमाई और उसकी हड्डियों के जोड़ों से कड़क कड़क की आवाज आई, मानो कोई पुरानी मशीन चालू हो रही हो। उसने अपने अगले पंजे जमीन पर जमाए और अपने भारी शरीर को ऊपर उठाया। उसकी ऊंचाई अविश्वसनीय थी। जब वो खड़ा हुआ तो उसकी परछाई ने दोनों विद्वानों को पूरी तरह ढक लिया। उसकी मांसल काया, जो अभी अभी अग्निमित्र ने रची थी, शक्ति से स्पंदित हो रही थी। उसकी त्वचा पर पसीना चमक रहा था। वट वृक्ष पर बैठा सुबुद्धि सांस रोके ये सब देख रहा था। उसे लगा कि उसने साक्षात मृत्यु का जन्म देखा है। शेर ने अपना सिर झटका और अपनी अयाल को लहराया। फिर उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पहले खंडहर पर, फिर वृक्षों पर, और अंत में अपने पैरों के पास खड़े उन दो छोटे तुच्छ प्राणियों पर। वरुण और अग्निमित्र दोनों मूर्तिवत खड़े थे। उनका ज्ञान, उनकी विद्या, उनके मंत्र, सब कुछ उस क्षण निरर्थक हो गया। उनके सामने प्रकृति का वो सत्य खड़ा था जिसे ग्रंथों में नहीं पढ़ा जा सकता, भूख। शेर ने अपना जबड़ा खोला, उसके दांत चमक उठे और उसकी जीभ लपलपाने लगी। शांति, शांति। अग्निमित्र ने कांपते हाथ आगे बढ़ाते हुए वशीकरण मंत्र स्मरण करने का प्रयास किया। ओम शांति, ओम वश्यम।
पर शेर मंत्रों की भाषा नहीं जानता था, वो केवल शिकार की भाषा समझता था। शेर ने एक कदम आगे बढ़ाया, धरती धम्म से कांप उठी। भागो, वरुण चीखा। यही वो संकेत था जिसकी शेर को प्रतीक्षा थी। शिकार का भागना ही शिकारी का निमंत्रण होता है। जैसे ही दोनों पलटे, शेर ने ऐसी दहाड़ मारी कि जंगल के वृक्षों से पत्ते झरझर कर गिरने लगे। वो दहाड़ इतनी प्रचंड थी कि हवा फट सी गई और सुबुद्धि के कान सुन्न हो गए। फिर शेर ने छलांग लगाई। ये कोई साधारण आक्रमण नहीं था, ये बिजली की कौंध थी। एक क्षण में वो चबूतरे पर था और अगले ही क्षण वरुण के ऊपर। वरुण को चीखने का अवसर भी नहीं मिला। पदार्थ का उपासक आज उसी पदार्थ के भार तले दब गया। शेर का एक पंजा उसकी पीठ पर पड़ा और वही हड्डियां जिन्हें उसने जोड़ा था अब उसकी अपनी हड्डियां तोड़ रही थीं। अग्निमित्र जो कुछ आगे था, पागलों की तरह भाग रहा था। वो मंत्र सिद्धांत सब भूल चुका था। उसे केवल प्राण बचाने थे। वो एक टूटे हुए खंभे की ओर लपका, पर वो भूल गया था कि जिस प्राणी को उसने बनाया है उसकी गति हवा से भी तेज है। शेर ने वरुण को वहीं छोड़ दिया, शायद बाद के लिए, और अग्निमित्र की ओर मुड़ा। उसकी पीली आंखों में क्रूर कौतूहल था। अग्निमित्र खंभे के पीछे ही पहुंचा था कि शेर ने पूंछ जवार किया। वो पूंछ लोहे की छड़ सी थी। एक झटके में अग्निमित्र हवा में उछला और दूर जा गिरा। वो धूल में लथपथ रक्त रंजित चेहरे के साथ जमीन पर पड़ा था। उसने ऊपर देखा। शेर ठीक उसके ऊपर खड़ा था। उसकी सड़ी सी गर्म सांसें अग्निमित्र के चेहरे को झुलसा रही थीं। मैंने तुम्हें बनाया, अग्निमित्र ने अंतिम बार रुंधे स्वर में कहा। मैं तुम्हारा पिता हूं। शेर ने क्षण भर गर्दन झुकाई, मानो विचार कर रहा हो। फिर उसने उपहास भरी घुरघुराहट की। प्रकृति के लिए कोई पिता नहीं होता, केवल भोजन होता है। और फिर अंधेरा छा गया। वट वृक्ष पर बैठा सुबुद्धि आंखें कसकर बंद किए हुए था। वो उन आवाज़ों को नहीं सुनना चाहता था, हड्डियों के टूटने की, मांस के फटने की और अंतिम दबी हुई चीखों की। नीचे केवल गीली लसलसी ध्वनियां आ रही थीं और बीच बीच में शेर की संतुष्ट घुर्राहट। जंगल पुनः शांत हो गया था, पर यह पहले जैसा सन्नाटा नहीं था। ये मृत्यु के बाद का सन्नाटा था, भारी, बोझिल और रक्तरंजित। सुबुद्धि पूरी रात पेड़ पर ही बैठा रहा, कांपता रहा, रोता रहा। उसने अपने मित्रों को खो दिया था, पर उससे भी बड़ा सत्य ये था कि उसने मनुष्य के अहंकार का सबसे भयानक रूप देखा था। उसने जाना कि ज्ञान जब विवेक से विहीन हो जाता है तो वरदान नहीं, अभिशाप बन जाता है। महासिंह नीचे ही था। वो चबूतरे पर बैठा अपने पंजे चाट रहा था। वो कहीं गया नहीं था। शायद वो जानता था कि पेड़ पर एक और भोजन है और उसे प्रतीक्षा करने का धैर्य था। उसके पास अब समय था, अनंत समय। सुबुद्धि ने आकाश की ओर देखा। बादल छट गए थे, तारे निकल आए थे, दूर, शीतल और सुरक्षित। उसने मन ही मन सोचा, हम तारों को दूर से निहार सकते थे, पर हमने उन्हें छूने की चेष्टा की और जल गए। रात बीत गई। शेर अंततः उठा और जंगल के घने अंधकार में विलीन हो गया, अपनी नई दुनिया की खोज में। सुबुद्धि अकेला रह गया, शापित खंडहर और अपने मित्रों के अवशेषों के साथ। सुबह होने वाली थी, पर सुबुद्धि जानता था उसके जीवन में अब कभी पूर्ण सुबह नहीं आएगी। सुबुद्धि उस प्राचीन वट वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर पत्तों के झुरमुट के बीच एक पत्थर की मूर्ति की भांति जड़ हुआ बैठा था। उसके हाथ खुरदुरी छाल को इतनी कसकर जकड़े हुए थे कि उंगलियों के पोर सुन्न पड़ चुके थे और नाखूनों में रक्त जम गया था। नीचे उस अभिशप्त खंडहर में जो तांडव हुआ था, उसके बाद का सन्नाटा स्वयं उस तांडव से भी अधिक भयानक था। समय का बोध लुप्त हो चुका था। क्या वो एक प्रहर से वहां बैठा था या एक युग बीत चुका था, उसे ज्ञात नहीं था। उसका मस्तिष्क उस दृश्य को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था जो अभी कुछ ही क्षण पूर्व उसकी आंखों के सामने घटित हुआ था। वो बार बार आंखें मूंदता और खोलता, इस आशा में कि शायद ये सब एक भयानक स्वप्न हो। शायद अभी वरुण उसे झकझोर कर जगाएगा और कहेगा, उठो सुबुद्धि, हमने भोजन बना लिया है। शायद अग्निमित्र उसकी कायरता पर हंसेगा। किंतु नीचे से उठती वो विशिष्ट गंध, गीली मिट्टी
ओजोन जो बिजली गिरने के बाद आती है, और ताजे गर्म रक्त की मिलीजुली दुर्गंध उसे क्रूर यथार्थ से बांधे हुए थी। रात गहरी और काली स्याही सी हो चुकी थी। आकाश में जो तारे कुछ क्षणों के लिए प्रकट हुए थे, वे फिर बादलों के पीछे छिप गए थे, मानो वे भी इस पाप के साक्षी नहीं बनना चाहते हों। जंगल का वातावरण अब बदल चुका था। जो पहले मृत सन्नाटा था, वो अब जीवित भय में परिवर्तित हो गया था। सुबुद्धि ने साहस बटोरकर नीचे झांकने का प्रयास किया। खंडहर के उस चबूतरे पर अब कोई हलचल नहीं थी। वो विशाल महासिंह जिसने कुछ ही क्षण पूर्व मृत्यु का नृत्य किया था, वहां उपस्थित नहीं था। वो अंधकार में कहीं विलीन हो चुका था। किंतु टूटे हुए स्तंभों और बिखरी ईंटों के बीच दो आकृतियां पड़ी थीं। वे निश्चल थीं, वे विकृत थीं, वरुण और अग्निमित्र। सुबुद्धि के कंठ से एक दबी हुई सिसकी निकली, जिसे उसने तुरंत अपने हाथ से मुंह ढककर रोक लिया। उसे भय था कि उसकी सिसकी भी उस अदृश्य शिकारी को पुनः बुला सकती है। उसने देखा कि वरुण का शरीर उसी चबूतरे के पास पड़ा था जहां उसने हड्डियों को जोड़ा था। उसका अपना सृजन ही उसका अंत बन गया था। और अग्निमित्र, वो थोड़ी दूरी पर एक खंबे के पास पड़ा था। उसका हाथ अब भी उसी मुद्रा में जकड़ा था, मानो वो कोई मंत्र फेंकने ही वाला हो। विडंबना ये थी कि वे दोनों अब उसी खंडहर का हिस्सा प्रतीत हो रहे थे जिसे वे जीवित करने आए थे। हड्डियों और पत्थरों के बीच वे केवल मांस के लोथड़े बनकर रह गए थे। उनका अहंकार, उनकी विद्या, उनके तर्क, सब कुछ उस एक क्षण की हिंसा में वाष्प बनकर उड़ गया था। सुबुद्धि का मन एक विचित्र दार्शनिक भंवर में फंस गया। वो सोचने लगा, क्या यही वो मोक्ष था जिसकी खोज में वे निकले थे? वरुण सदैव अमरत्व की बात करता था। आज वो अमर हो गया था, पर एक चेतावनी बनकर, एक दृष्टांत बनकर। तभी नीचे झाड़ियों में सरसराहट हुई। सुबुद्धि का शरीर तनाव से अकड़ गया। उसने सांस रोक ली। क्या वो वापस आ गया? झाड़ियों से कोई विशाल आकृति नहीं निकली, केवल हवा का एक झोंका आया जिसने सूखे पत्तों को उड़ा दिया। किंतु उस हवा के साथ एक ध्वनि भी आई। ये जंगल की स्वाभाविक ध्वनि नहीं थी, ये किसी पशु की गुर्राहट भी नहीं थी, ये एक फुसफुसाहट थी। अस्थि अस्थि संयोजयामि। सुबुद्धि के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सिर के बाल जड़ से सिहर उठे। ये वरुण की आवाज थी, पर वरुण तो मर चुका था। सुबुद्धि ने उसे अपनी आंखों से कुचले जाते देखा था। फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? क्या ये उसकी कल्पना थी? क्या भय ने उसका मानसिक संतुलन तोड़ दिया था? रक्तम मांसम भवतु। अब ये अग्निमित्र की आवाज थी। वही मंत्र, वही स्वर, वही अहंकार भरा लहजा। आवाजें उसी दिशा से आ रही थीं जहां वो शेर अंधकार में विलीन हुआ था। सुबुद्धि ने आंखें फाड़कर अंधेरे को भेदने का प्रयास किया, और तब उसने देखा, अंधकार के गर्भ से दो पीली चमकती आंखें उभरी। वो महासिंह लौट आया था। वो गया नहीं था, वो छाया में प्रतीक्षा कर रहा था। वो बिना किसी आहट के धीरे धीरे चबूतरे की ओर बढ़ रहा था। पर उसके सबसे भयानक बात चलना नहीं था। सबसे भयानक ये था कि उसके गले से पशु की सी ध्वनि नहीं निकल रही थी। जब वो सांस छोड़ रहा था, तो उन सांसों की लय में टूटे फूटे मानवीय शब्द गूंज रहे थे। सुबुद्धि समझ गया, और इस समझ ने उसे हड्डियों तक जमा दिया। उस प्राणी ने वरुण और अग्निमित्र को केवल मारा नहीं था, उसने उन्हें सोख लिया था। वो प्राचीन वन रक्षक केवल मांस का भूखा नहीं था, वो ऊर्जा और चेतना का भी भूखा था। वरुण की संरचनात्मक विद्या और अग्निमित्र की प्राण विद्या दोनों अब उस शेर के भीतर समाहित हो चुकी थीं। वो अब केवल एक पशु नहीं रहा था, वो एक विकृत देवता बन चुका था। शेर चबूतरे के पास पहुंचा। उसने वरुण के शव को सूंघा, किंतु उसे खाया नहीं। मृत मांस में अब उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसने अपनी गर्दन उठाई और सीधे उस वट वृक्ष की ओर देखा जहां सुबुद्धि छिपा था। क्या वो उसे देख सकता था? सुबुद्धि को लगा कि उन पीली आंखों ने उसकी आत्मा को भेद लिया है। शेर के गले से एक अजीब सी ध्वनि निकली, आधी दहाड़ आधी हंसी। सुबुद्धि। ये शब्द स्पष्ट नहीं था, ये जल के भीतर से निकलती किसी गार्गल सी ध्वनि जैसा था, किंतु तरंगों में उसका नाम स्पष्ट था। सुबुद्धि ने वृक्ष के तने को और कसकर जकड़ लिया। वो गिरना नहीं चाहता था, वो चीखना चाहता था, मैं यहां नहीं हूं, पर उसका कंठ अवरुद्ध था। शेर ने पेड़ के चारों ओर परिक्रमा करनी शुरू कर दी। उसके भारी पंजों की आवाज धप धप सुबुद्धि की धड़कनों से ताल मिला रही थी। वो ऐसे घूम रहा था जैसे कोई पुजारी मंदिर की परिक्रमा करता हो।
नीचे आओ। ये ध्वनि अग्निमित्र के स्वर की विकृत प्रतिछाया थी। ज्ञान पूर्ण करो। ये शिकार नहीं था, ये मानसिक यातना थी। वो प्राणी सुबुद्धि को नीचे बुला रहा था, अपनी अपूर्णता को भरने के लिए। वरुण ने ढांचा दिया था, अग्निमित्र ने प्राण दिए थे, सुबुद्धि के पास बोध था। वो तीसरा तत्व अब उसे चाहिए था। सुबुद्धि ने आंखें बंद कर ली और कानों पर हाथ रख लिए। वो उन आवाज़ों को नहीं सुनना चाहता था जो उसके मृत मित्रों की थीं, पर एक राक्षस के मुख से निकल रही थीं। वो कांपते स्वर में बचपन के मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घंटों बीत गए। ये यातना अनंतहीन प्रतीत हो रही थी। नीचे वो प्राणी कभी पेड़ से अपना शरीर रगड़ता जिससे पूरा वृक्ष हिल उठता, कभी पंजों से तने को खुरचता। हर खरोच उसकी नसों पर आरी की तरह चल रही थी, पर वो ऊपर नहीं चढ़ा। शायद उसका भारी शरीर ऊपरी शाखाओं के लिए अनुपयुक्त था, या शायद वो चाहता था कि सुबुद्धि स्वयं भय या अपराध बोध से नीचे गिरे। रात का तीसरा प्रहर सबसे कठिन था। ठंड बढ़ चुकी थी, कपड़े ओस से भीग चुके थे और शरीर कांप रहा था। भूख प्यास का भान नहीं था, पर थकान उसे बेहोशी की ओर ढकेल रही थी, और बेहोशी का अर्थ था मृत्यु। उसने अपने दुपट्टे को कमर और डाली से बांध लिया। ये उसकी अंतिम दयनीय सुरक्षा थी। धीरे धीरे पूर्व दिशा में आकाश का रंग बदलने लगा, काला स्लेटी होने लगा। भोर की पहली किरणें बादलों को चीरने लगीं। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ा, नीचे की हलचल कम हो गई, फुसफुसाहट थम गई। सुबुद्धि ने कांपते हुए नीचे देखा। वो शेर वहां नहीं था। शायद वो प्रकाश से भयभीत होकर या अपनी निशाचर प्रकृति के कारण खंडहरों की गहराइयों में लौट गया था। पर उसने जो दृश्य पीछे छोड़ा था, वो रात के अंधकार से भी अधिक विभत्स था। सुबह की रोशनी में वरुण और अग्निमित्र के शव स्पष्ट दिख रहे थे। चींटियों की कतारें उनकी ओर बढ़ रही थीं। गिद्ध आकाश में मंडराने लगे थे। प्रकृति अपना कार्य आरंभ कर चुकी थी। सुबुद्धि ने एक लंबी पीड़ादायक सांस ली। वो जीवित था, वो बच गया था। पर किस लिए? क्या इसलिए कि वो बुद्धिमान था, या इसलिए कि वो कायर था, या इसलिए कि नियति को एक साक्षी चाहिए था? उसने दुपट्टा खोला। अंग अकड़ चुके थे। नीचे उतरना चढ़ने से भी कठिन था। हर क्षण उसे लगता कि कोई पंजा उसे पकड़ लेगा। जब उसके पैर अंततः धरती पर पड़े तो घुटने जवाब दे गए और वो गिर पड़ा। उसने उस मिट्टी को स्पर्श किया, वही मिट्टी जिस पर कल वे तीनों गर्व से चले थे। आज वो मिट्टी अभिशप्त प्रतीत हो रही थी। वो रेंगता हुआ वरुण के पास गया, फिर अग्निमित्र के पास। वो रोया नहीं, आंसू सूख चुके थे। उसने केवल उनके माथे को छुआ अंतिम विदाई में। तुम्हारी विद्या महान थी मित्रों, पर तुम्हारा पात्र छोटा था। तुम सागर को लोटे में भरना चाहते थे और लोटा टूट गया। उसे यहां से जाना था। वो जानता था कि वो प्राणी अभी दूर नहीं गया है। जंगल में अंधेरा कभी भी लौट सकता है। उसने दिशा जानने के लिए सूर्य की ओर देखा। उसे उस दुनिया में लौटना था जहां लोग साधारण थे, जहां शेर पिंजरों या कहानियों में होते थे और जहां मृत वापस नहीं आते थे। पर जैसे ही वो मुड़ा, उसे एक भयावह एहसास हुआ। जंगल का रास्ता जिससे वे आए थे गायब हो चुका था। वहां अब केवल घनी अभेद्य झाड़ियों की दीवार थी, मानो जंगल ने रात भर में स्वयं को बुनकर एक पिंजरा बना लिया हो। विस्मृति का अरण्य अपना रहस्य बाहर नहीं जाने देना चाहता था, या शायद उस नए वन रक्षक ने आदेश दिया था कि तीसरा यात्री वापस न जाए। सुबुद्धि अकेला खड़ा था, थका हुआ, निहत था। सामने शत्रुतापूर्ण वन था और पीछे अदृश्य शिकारी। अब उसकी वास्तविक परीक्षा आरंभ हो रही थी। अब उसे अपनी सुबुद्धि अप्रयोग केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि इस मायावी जाल को तोड़ने के लिए करना था। क्या बोध वास्तव में शक्ति को पराजित कर सकता है? हवा में फिर वही गंध तैरने लगी, चूने और पुरानी हड्डी की। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। वो तो अभी अपने अंतिम सत्य की ओर मुड़ी थी। विस्मृति का अरण्य अब अपने नाम को सार्थक कर रहा था। सुबुद्धि उस हरी कंटीली दीवार के सामने खड़ा था, जो मानो रातों रात धरती से उगाई हो। ये झाड़ियां साधारण वनस्पति नहीं थीं। उनकी टहनियां काले लोहे की तरह कठोर थीं और उनके कांटे किसी शिकारी के नाखूनों की भांति मुड़े हुए थे। उनमें एक अप्राकृतिक चमक थी, जैसे वे किसी अदृश्य शिराओं से रक्त खींच रही हों। सुबुद्धि ने एक टूटी सूखी टहनी उठाई और उसे झाड़ियों के बीच फंसाकर रास्ता बनाने का प्रयास किया।
जैसे ही उसने दबाव डाला, झाड़ियों ने प्रतिक्रिया दी। टहनियां कस गईं और वो लकड़ी उसके हाथ से झटक दी गई। ये वन अब केवल एक स्थान नहीं रहा था, ये एक जीवित पहेली बन चुका था। और इस पहेली का नियंत्रक वो था जो अब खंडहरों के अंधकार में बैठा था, वो महासिंह जिसके भीतर दो विद्वानों की चेतना समाहित हो चुकी थी। सुबुद्धि का हृदय डूब गया। वे मुझे जाने नहीं देना चाहते, उसने बुदबुदाया। वरुण, अग्निमित्र, क्या तुम अब भी मुझे रोक रहे हो? उत्तर में हवाओं ने सरसराहट की। पत्तों के घर्षण से ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जो किसी के हंसने जैसी प्रतीत हो रही थी। सुबुद्धि समझ गया कि सीधे संघर्ष करना व्यर्थ है। जहां बल निष्फल हो जाए वहां बुद्धि ही एकमात्र शस्त्र होती है। उसने पीछे मुड़कर खंडहर को देखा, फिर सूर्य की स्थिति पर दृष्टि डाली और एक नई दिशा चुनी, उत्तर की ओर, जहां वन का घनत्व कुछ कम प्रतीत हो रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके कदम अत्यंत सधे हुए थे। वो सूखे पत्तों पर पैर रखने से बच रहा था ताकि कोई आहट ना हो। उसके शरीर का प्रत्येक रोम छिद्र सतर्क था। उसे ज्ञात था कि शिकारी अभी सोया नहीं है, वो केवल खेल रहा है। जैसे बिल्ली चूहे को मारने से पहले उसके भय का आनंद लेती है, वैसे ही वो विद्वान पशु सुबुद्धि के डर का स्वाद चख रहा था। लगभग आधा कोस चलने के बाद सुबुद्धि ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां कोहरा जमीन से उठकर कमर तक आ गया था। ये कोहरा सफेद नहीं बल्कि हल्का नीला था। तभी उसके बाईं ओर से एक आवाज आई। यहाँ का वायुदाब कम है सुबुद्धि, कोहरे के कणों का घनत्व देखो कितना सुंदर है ना? सुबुद्धि झटके से रुक गया। ये आवाज, ये तो अग्निमित्र की थी, स्पष्ट, तार्किक और उत्साह से भरी हुई। अग्निमित्र, सुबुद्धि ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कहाँ हो? मैं सर्वत्र हूं, आवाज कोहरे के भीतर से गूंजी, पर किसी एक दिशा से नहीं। मैं अब ऊर्जा हूं, मैंने शरीर के बंधन को त्याग दिया है। देखो, मैंने इस कोहरे की संरचना बदल दी है। क्या तुम्हें मेरी कला पसंद आई? सुबुद्धि का सिर चकरा गया। ये मतिभ्रम नहीं था, ये उस पशु की नई शक्ति थी। वो अपने भीतर समाहित आत्माओं की आवाजों का उपयोग कर शिकार की मानसिक स्थिति को तोड़ रहा था। तुम अग्निमित्र नहीं हो, सुबुद्धि में कानों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम एक राक्षस हो। राक्षस? अब दूसरी आवाज आई, गंभीर और भारी। ये वरुण की थी। शब्दों का चयन सोच समझ कर करो सुबुद्धि। राक्षस वो होता है जो विनाश करता है, हम तो निर्माण कर रहे हैं। देखो इन वृक्षों को, इनकी जड़ों का विन्यास त्रुटिपूर्ण था, मैं उन्हें ठीक कर रहा हूं। सुबुद्धि ने देखा कि पास का एक पुराना वृक्ष वास्तव में हिल रहा था। उसकी जड़ें धरती को चीर कर बाहर आ रही थीं, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें पुनः संयोजित कर रहा हो। भय ने सुबुद्धि के पैरों में नई शक्ति भर दी। वो दौड़ पड़ा, कोहरे को चीरता हुआ, झाड़ियों से टकराता हुआ। कांटों ने उसके वस्त्र फाड़ दिए, उसकी त्वचा छिल गई, पर वो नहीं रुका। उसे उन आवाजों से दूर जाना था। भागो मत मित्र, दोनों आवाजें एक साथ कोरस में गूंजी और उनके पीछे एक गहरी पशुवत गुर्राहट छिपी थी। हम अधूरे हैं, हमारे पास ढांचा है, हमारे पास प्राण है, पर हमारे पास दिशा नहीं है। सुबुद्धि, हमें तुम्हारी आंखों की आवश्यकता है, हमें तुम्हारे विवेक की आवश्यकता है। आ जाओ, हम तीनों मिलकर इस वन पर राज्य करेंगे। सुबुद्धि भागता रहा, उसका दम फूल चुका था, फेफड़े जल रहे थे। अचानक उसके पैर किसी गीली वस्तु पर पड़े और वो फिसलकर गिर पड़ा। लुढ़कते लुढ़कते वो एक छोटे से गड्ढे में जा गिरा। कीचड़ में सना हांफता हुआ वो पड़ा रहा। जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि वो नाले के किनारे गिरा था। पानी काला और स्थिर था, उसमें कोई बहाव नहीं था। उसने पानी में झांका, अपना प्रतिबिंब दिखा, भयभीत, महला कुचैला। पर उसके प्रतिबिंब के ठीक पीछे पानी में एक और चेहरा उभरा। वो मानव का नहीं था, वो एक विशाल सुनहरे शेर का चेहरा था, जो पानी के भीतर नहीं बल्कि सुबुद्धि के ठीक पीछे खड़ा होकर उसमें झांक रहा था। सुबुद्धि की सांस गले में अटक गई। उसने हिलने का साहस नहीं किया। उसे ज्ञात था कि यदि वो पलटा तो खेल समाप्त। शेर उसके पीछे खड़ा था। उसकी गर्म सांसें सुबुद्धि की गर्दन को छू रही थीं। उनमें वही सड़ी हुई गंध थी, चूना और पुराना रक्त। पकड़ा गया। एक अत्यंत धीमी फुसफुसाती आवाज उसके कान के पास आई। सुबुद्धि ने आंखें कसकर बंद कर ली। वो अंतिम प्रहार की प्रतीक्षा करने लगा। पंजों का वार, दांतों का धंसना और अंत। पर कोई वार नहीं हुआ। इसके स्थान पर एक खुरदरी गीली जीभ ने उसके गाल को चाटा। ये दुलार नहीं था, ये स्वाद लेना था।
वो शेर उसके पसीने और भय का स्वाद चख रहा था। तुम कांप रहे हो, वरुण की आवाज शेर के गले से निकली। संरचना कमजोर है, हड्डियां कांप रही हैं, भय शरीर को अस्थिर करता है। फिर अग्निमित्र का स्वर उभरा। हृदय गति अत्यधिक है, रक्तचाप बढ़ गया है। यदि अभी तुम्हें मार दूं तो रक्त का स्वाद कड़वा होगा, भयभीत मांस स्वादिष्ट नहीं होता। सुबुद्धि समझ गया, ये प्राणी अभी भूखा नहीं था, ये केवल अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर रहा था, उसी अहंकार का विस्तार जो अपने शिकार को अपमानित करके मारना चाहता है। उसके भीतर अचानक एक विचार कौंधा, बुद्धि। उसका नाम ही सुबुद्धि था। यदि वो इस प्राणी से शारीरिक युद्ध नहीं कर सकता तो उसे उसी स्तर पर लड़ना होगा जिस स्तर पर यह प्राणी संवाद कर रहा है, तर्क और अहंकार के स्तर पर। सुबुद्धि ने मुट्ठियां भींची और अत्यंत सावधानी से अपना सिर घुमाया। अब वो उस विशाल सिंह के सामने था। वो बैठा हुआ था, स्फिंक्स की भांति। उसकी पीली आंखों में क्रूर चमक थी। तुम मुझे मार सकते हो सुबुद्धि, सुबुद्धि ने स्वर को स्थिर रखते हुए कहा, पर क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों कांप रहा हूं? शेर ने गर्दन टेढ़ी की। भय, उसने संक्षिप्त में कहा। नहीं, सुबुद्धि ने झूठ बोला, अपनी समस्त मानसिक शक्ति समेटते हुए। मैं भय से नहीं कांप रहा, मैं विस्मय से कांप रहा हूं। शेर की आंखों में हलचल हुई। विस्मय? हाँ, सुबुद्धि धीरे धीरे बैठ गया। मैंने सोचा था कि वरुण और अग्निमित्र महान थे, पर तुम तो उनकी कल्पना से भी परे हो, तुम पूर्णता हो। लेकिन वो जानबूझकर रुक गया। शेर एक कदम आगे बढ़ा। लेकिन क्या? उसकी आवाज में अधीरता थी। सुबुद्धि ने उंगली उठाकर पानी पर पड़ रही शेर की परछाई की ओर संकेत किया। तुम्हारी परछाई, उसने धीमे स्वर में कहा। देखो, ये तुम्हारे साथ नहीं चल रही। वरुण ने हड्डियां जोड़ी, अग्निमित्र ने देह रची, पर वे तुम्हारी छाया को शरीर से बांधना भूल गए। और शास्त्र कहते हैं, जिसकी छाया असंबद्ध हो वो नश्वर होता है। ये एक पूर्ण झूठ था, पर सुबुद्धि जानता था कि विद्वानों का भय टेक्निकल त्रुटि से सबसे अधिक होता है। शेर ने तुरंत अपनी दृष्टि परछाई पर गड़ा दी। वो हिला, परछाई जल की गति के कारण क्षण भर विलंब से हिली। देखा? सुबुद्धि ने तुरंत कहा। देरी, ये संरचनात्मक त्रुटि है। शेर के भीतर संघर्ष छिड़ गया। वरुण की चेतना चिल्लाई, मेरी गणना त्रुटिपूर्ण है। अग्निमित्र की चेतना बोली, ऊर्जा का प्रवाह बाधित है। शेर घबरा गया। वो गोल गोल घूमने लगा, अपनी ही परछाई को पकड़ने का प्रयास करने लगा। इसे ठीक कैसे करें? वो दहाड़ा। सुबुद्धि खड़ा हो गया। इसके लिए तुम्हें पूर्ण विश्राम करना होगा, तुम्हें शवासन करना होगा। जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होगा तब छाया पुनः जुड़ जाएगी। शेर हिचकिचाया, पर अपूर्णता का भय भूख से बड़ा था। ठीक है, उसने कहा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। वो कीचड़ में बैठ गया, एक जीवित प्रतिमा। सुबुद्धि ने समय नष्ट नहीं किया। वो धीरे धीरे पीछे हटा और फिर दौड़ पड़ा, इस बार भय से नहीं, आशा से। उसे ज्ञात था कि जैसे ही शेर को सत्य का बोध होगा, उसका क्रोध प्रलय बन जाएगा। उसके पास अब केवल कुछ ही मिनट शेष थे। जंगल के उस अभिशप्त भूभाग में अब एक अजीब सी दौड़ चल रही थी। ये दौड़ जीवन और मृत्यु के बीच की थी, पर इसने धावक और दर्शक दोनों ही अदृश्य नियमों से बंधे थे। सुबुद्धि भाग रहा था। उसके पैर अब उसके अपने नहीं लग रहे थे, वे किसी यांत्रिक गति से उठ गिर रहे थे। उसका सीना धौंकनी की तरह चल रहा था और हर सांस के साथ उसके गले में तीखा दर्द उठ रहा था, मानो वो हवा नहीं बल्कि पिघला हुआ कांच निगल रहा हो। झाड़ियां उसके वस्त्र फाड़ रही थीं, नुकीले पत्थर उसके तलवों को छलनी कर रहे थे, पर पीड़ा का बोध अब सुन्न पड़ चुका था। उसके मस्तिष्क में केवल एक ही चित्र था, स्थिर बैठा हुआ महासिंह और उसकी पीली आंखें जो किसी भी क्षण खुल सकती थीं। सुबुद्धि जानता था कि उसने जो छाया का भ्रम रचा था वो रेत की दीवार के समान था। जैसे ही तर्क की एक लहर आएगी वो दीवार ढह जाएगी और उसके बाद जो सुनामी उठेगी वो पूरे जंगल को निगल लेगी। उधर कीचड़ भरे नाले के पास वो विशाल प्राणी अब भी शवासन की मुद्रा में बैठा था। उसका भारी शरीर पत्थर सा स्थिर था। उसकी दृष्टि एक ही बिंदु पर जमी थी। उसके भीतर समाहित दो चेतनाएं, वरुण और अग्निमित्र, पूर्ण तन्मयता से अपनी कथित त्रुटि को सुधारने में लगी थी। वरुण का मन, जो अब शेर के मस्तिष्क का बायां भाग था,
गणना कर रहा था। छाया का कोण, प्रकाश का अपवर्तन, शरीर का द्रव्यमान, सब कुछ स्थिर होना चाहिए। अग्निमित्र का मन दायां भाग ऊर्जा को साध रहा था। रक्त का प्रवाह मंद करो, नाड़ी की गति घटाओ, छाया को वापस खींचो। ये दृश्य जितना विचित्र था उतना ही विडंबनापूर्ण भी। प्रकृति का सबसे क्रूर शिकारी दो मृत विद्वानों के अंधविश्वास के कारण मूर्ति बना बैठा था। पर प्रकृति सत्य को अधिक देर तक छिपाए नहीं रखती। तभी जंगल के ऊपर से एक चील उड़ गई। उसकी परछाई भूमि पर पड़ी और शेर के पंजों के पास से तेजी से सरक गई। शेर की पुतलियां हिली। उसने देखा कि चील की परछाई चील के साथ साथ आगे बढ़ रही थी। उसमें किसी प्रकार की देरी नहीं थी। शेर के भीतर एक तर्क कौंधा, यदि चील की छाया उसके साथ है तो मेरी छाया पीछे क्यों थी? वरुण की चेतना ने उस दृश्य को पुनः देखा। उसे स्मरण आया कि सुबुद्धि ने जहां संकेत किया था वहां जल था, लहरों से भरा जल, और लहरों पर प्रतिबिंब का हिलना स्वाभाविक है। पानी? वरुण की आवाज उसके भीतर गूंजी। वो पानी था मूर्ख, कोई संरचनात्मक दोष नहीं, केवल प्रतिबिंब का विज्ञान। अग्निमित्र की चेतना भी जाग उठी और उसने हमें सांस रोकने को कहा ताकि हम उसका पीछा ना कर सके। उसने हमें छल लिया। एक क्षणिक गहरा अपमानजनक सन्नाटा छा गया। भूख से भी प्रबल होता है अपमान। 3 विद्वानों में सबसे तुच्छ समझा जाने वाला सुबुद्धि 2 महान विद्वानों जो अब देवतुल्य शक्तिशाली थे को बच्चों की पहेली में उलझा चुका था। छलावा। शेर के गले से निकली ध्वनि दहाड़ नहीं, मानो ज्वालामुखी का विस्फोट थी। उसने अपनी स्थिरता तोड़ी, पंजे भूमि पर मारे और कीचड़ पत्थर हवा में उछल पड़े। अब उसका क्रोध केवल शिकार का नहीं, प्रतिशोध का था। वो सुबुद्धि को मारकर खाना नहीं चाहता था, वो उसे मिटा देना चाहता था। वो सिद्ध करना चाहता था कि बुद्धि कभी भी ज्ञान और शक्ति को पराजित नहीं कर सकती। शेर ने हवा को सूंघा। पसीने और भय की गंध अभी भी ताजा थी, उत्तर दिशा की ओर बढ़ती हुई। भागो सुबुद्धि, उसने विकृत मुस्कान के साथ सोचा और छलांग लगा दी। तुम जितना तेज भागोगे मेरा आनंद उतना ही बढ़ेगा। इधर सुबुद्धि उस क्षेत्र में पहुंच चुका था जहां वृक्षों का घनत्व घटने लगा था। सामने एक चौड़ी नदी बह रही थी, इस अभिशप्त वन की सीमा। उसके पार सामान्य संसार था, खेत, गांव और मंदिर। पर नदी को देखकर उसके कदम ठिठक गए। बरसात के कारण नदी उफान पर थी। मटमैला जल तीव्र वेग से बह रहा था। बीच बीच में उठते भंवर किसी भी तैराक को पाताल में खींच सकते थे। और सबसे भयावह बात, कोई पुल नहीं था। केवल कुछ पुराने टूटे हुए वृक्ष के तने आधे डूबे पड़े थे, जो पार पहुंचने का भ्रम तो देते थे, पर थे अत्यंत फिसलन भरे और घातक। हे ईश्वर, उसने हताशा में माथा पीटा। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। तभी पीछे जंगल में भीषण धमाका हुआ। पक्षियों का झुंड चीखता हुआ उड़ गया। पेड़ों के गिरने की कड़कड़ आवाज गूंज उठी। वो आ रहा था, अब छिपकर नहीं बल्कि जंगल को रौंदता हुआ। सुबुद्धि ने पीछे देखा। दूर पेड़ों के बीच धूल का गुबार और हिलती टहनियां दिखीं। एक सुनहरी चमक तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। सोचने का समय नहीं था। नदी में कूदना ही एकमात्र विकल्प था। डूबना शेर के पंजों से मरने से बेहतर था। कम से कम उसकी आत्मा तो मुक्त रहेगी। उसकी दृष्टि एक बड़े आधे डूबे लट्ठे पर पड़ी। यदि वो उस पर चढ़कर बहाव के साथ बह जाए तो संभव था कि दूसरे किनारे तक पहुंच सके। उसने जूते उतारे, ईश्वर का नाम लिया और छलांग लगा दी। लट्ठा गीला और काई से भरा था। पैर फिसला और वो लगभग गिर ही पड़ा, पर उसने एक सूखी टहनी पकड़ ली। उसका आधा शरीर ठंडे तीव्र जल में था। संघर्ष कर वो स्वयं को ऊपर खींच लाया। अब वो नदी के बीचों बीच था, किनारे से लगभग 20 हाथ दूर। उसी क्षण झाड़ियां फटीं। महासिंह नदी के तट पर आ खड़ा हुआ। उस दृश्य ने सुबुद्धि की सांसें रोक दी। शेर अब और भी विशाल प्रतीत हो रहा था। उसकी आयाल हवा में लहरा रही थी। उसकी आंखों में अब न तर्क था न दर्शन, केवल उबलता हुआ क्रोध।
शेर ने पानी में सुबुद्धि को देखा। रुक जाओ, उसने दहाड़ा। तुम मेरी पहेली का हिस्सा हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लट्ठा धीरे धीरे बह रहा था, बहुत धीमी गति से। शेर ने पानी की ओर देखा। वो जल से घृणा करता था, पर अहंकार भय से बड़ा था। क्या ये नदी मुझे रोकेगी? उसने उपहास किया। मैं मृत्यु के सागर से निकला हूं। उसने एक पंजा जल में रखा और फिर वो ठिठक गया। उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं, उलझन उभरी। पंजा बाहर खींचकर उसने देखा। सुबुद्धि को स्मरण आया, अग्निमित्र द्वारा रचित त्वचा जल संगत नहीं थी। पानी? शेर बुदबुदाया। ये मेरी त्वचा को गला रहा है। जहां पंजा डूबा था वहां बाल झड़ चुके थे और नीचे कच्चा मांस छलक रहा था। ये रचना अपूर्ण थी। जल जो जीवन का स्रोत है, इस कृत्रिम जीवन के लिए विष था। सुबुद्धि के भीतर आशा जागी। नदी सत्य है, वो चिल्लाया। और तुम्हारा शरीर झूठ। सत्य झूठ को धो देता है। चुनौती दी जा चुकी थी। मैं सत्य हूं, शेर दहाड़ा। मैं अमर हूं। और वो नदी में कूद पड़ा। भयानक छपाक हुआ। लहरें उठीं। शेर तैरने लगा, दर्द से तिलमिलाता, पर रुकता नहीं। उसका शरीर गल रहा था। चेहरा विकृत हो चुका था। आधा शेर, आधा कंकाल। मृत्यु तैरती हुई आ रही थी। सुबुद्धि, एक क्षीण मानवीय स्वर निकला। ये वरुण था। सुबुद्धि का हृदय पिघल गया। उसने हाथ बढ़ाया और तभी नदी में भंवर उठा। प्रकृति ने अपना निर्णय सुना दिया। क्षमा करना मित्रों, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, केवल मुक्त कर सकता हूं। उसने पूरी शक्ति से लट्ठे को धकेला। शेर का संतुलन टूटा, पंजा फिसला। नहीं, तीनों आवाजें एक साथ चीखीं। भंवर ने उस देह को निगल लिया। जल लाल काला हो गया। धीरे धीरे सब लुप्त हो गया। बुलबुले उठे। फिर शांति। लट्ठा बहता हुआ दूसरे किनारे की ओर मुड़ गया। सुबुद्धि बच गया था, पर उसने अपने मित्रों को दूसरी बार मरते देखा था, और इस बार उसके हाथों। वो तट पर पहुंचा, गीली रेत पर गिर पड़ा। ऊपर सूर्य चमक रहा था। पक्षी गा रहे थे। दुनिया सुंदर थी और निष्ठुर भी। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। सुबुद्धि को घर लौटना था और अपने साथ ले जाना था मौन का बोझ, जो किसी भी पर्वत से भारी होता है। नदी का किनारा शांत था। पानी की कलकल अब किसी लोरी जैसी प्रतीत हो रही थी। उसमें वो भयानक गर्जना शेष नहीं थी जो कुछ क्षण पहले गूंज रही थी। सुबुद्धि गीली रेत पर लेटा हुआ था। उसका शरीर निस्तेज पड़ा था, मानो उसकी आत्मा उसे छोड़कर कहीं दूर विश्राम करने चली गई हो और केवल हाड़ मांस का ढांचा पीछे रह गया हो। सूर्य अब आकाश के मध्य में चमक रहा था। उसकी किरणें सुबुद्धि के भीगे वस्त्रों को सुखा रही थीं। ये धूप उसे चुभ नहीं रही थी, बल्कि उसे ये आश्वासन दे रही थी कि वो अब छाया की दुनिया से बाहर आ चुका है। वो उस सामान्य संसार में लौट आया था जहां नियम सरल थे, जहां मरे हुए लोग मर जाते हैं और जीवित लोग जीते हैं। काफी देर बाद सुबुद्धि ने अपनी उंगलियों में हरकत महसूस की। उसने मुट्ठी में भींची हुई रेत को ढीला किया। सुनहरी दानेदार रेत उसकी हथेली से फिसल गई। राख, सुबुद्धि ने बुदबुदाया। यद्यपि वो रेत थी, उसे लगा मानो वो वरुण और अग्निमित्र की अस्थियों को छू रहा हो। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गया और नदी की ओर देखने लगा। पानी अब निर्मल था। वो कालापन, वो लालिमा सब बह चुका था। नदी ने अपने गर्भ में उस अपूर्ण देवता को समाहित कर लिया था और अब वो अपनी पुरानी पवित्र गति से बह रही थी। सुबुद्धि लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसे घर लौटना था, किंतु घर शब्द अब उसे अजीब लग रहा था। वो किस घर जाएगा? वो समाज जो वरुण और अग्निमित्र जैसे विद्वानों की पूजा करता था, क्या वो सुबुद्धि जैसे कायर, जैसा कि वो उसे कहते थे, कुछ स्वीकार करेगा? उसने चलना आरंभ किया। उसके पैर भारी थे, पर उसके मन में एक विचित्र स्पष्टता थी।
जैसे जैसे वो नदी तट से दूर होकर खेतों की पगडंडी पर बढ़ा, दृश्य बदलने लगे। जंगल पीछे छूट गया था। सामने हरे भरे खेत थे जहां किसान काम कर रहे थे। बैलों के गले की घंटियां बज रही थीं। एक कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहा था। बच्चे धूल में खेल रहे थे। ये दृश्य कितना साधारण था और उतना ही अद्भुत भी। सुबुद्धि एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे रुक गया और कुम्हार को देखने लगा। कुम्हार गीली मिट्टी को आकार दे रहा था, उसे ठोकता, दबाता और स्नेह से सहलाता हुआ। सुबुद्धि की आंखों में आंसू आ गए। वरुण ने भी तो यही किया था। उसने भी मिट्टी हड्डियों को आकार दिया था। अग्निमित्र ने भी उसमें प्राण फूंके थे। फिर अंतर क्या था? वो कुम्हार सृजन कर रहा था और वो विद्वान विनाश क्यों कर बैठे? उत्तर उसे स्वयं मिल गया। कुम्हार जानता था कि कब रुकना है। उसे पता था कि मटका कब पक गया है। वरुण और अग्निमित्र को रुकना नहीं आता था। वो अपनी कला से नहीं, अपने अहंकार से प्रेम करते थे। कुम्हार मिट्टी का सेवक था, वे विद्वान मिट्टी के स्वामी बनना चाहते थे। सुबुद्धि आगे बढ़ा। गांव की सीमा आ गई थी। कुछ लोग उसे पहचानते थे। अरे, ये तो सुबुद्धि है, चौपाल से एक वृद्ध ने पुकारा। पर ये अकेला क्यों है? इसके साथ तो वे दो महापंडित गए थे, वरुण और अग्निमित्र। वे कहाँ हैं? सुबुद्धि के कदम ठिठक गए। यही वो क्षण था जिससे वो डर रहा था। उसे सत्य बताना था कि कैसे उसके मित्रों ने एक राक्षस बनाया और वही राक्षस उन्हें निगल गया। पर क्या दुनिया इस सत्य को समझ पाएगी? यदि वो कहता कि ज्ञान ने उन्हें मार डाला, तो लोग ज्ञान से भयभीत हो जाते। वे अपनी पोथियां जला देते, अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ देते और कहते कि विद्या अभिशाप है। और यदि वो कहता कि वे शेर का शिकार हो गए, तो ये महान विद्वानों का अपमान होता। सुबुद्धि ने गहरी सांस ली। उसने निश्चय किया कि वो सत्य की रक्षा करेगा, किंतु उसे कथा के आवरण में छिपाकर। वो दुनिया को वो भयानक यथार्थ नहीं बताएगा जिसने उसकी आत्मा को झुलसा दिया था। वो उन्हें एक नीति कथा सुनाएगा। वे, सुबुद्धि ने स्वर को स्थिर रखते हुए कहा, वे अपनी खोज में बहुत आगे निकल गए। वे उस ज्ञान को पाने गए हैं जहां से कोई लौटता नहीं। उन्होंने मुझे लौटने को कहा, ये संदेश देने के लिए कि साधारण जीवन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। गांव वाले शांत हो गए। उन्होंने श्रद्धा से सिर झुका लिया। महान आत्माएं थीं, मोक्ष को प्राप्त हो गई, किसी ने कहा। सुबुद्धि ने मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया। हाँ, मोक्ष, एक हिंसक, जलीय और विस्मृत मोक्ष। वो अपने घर पहुंचा। उसकी छोटी सी कुटिया वैसी ही थी जैसी वो छोड़ कर गया था। चटाई, पानी का मटका और वो खिड़की जिससे वट वृक्ष दिखाई देता था। सुबुद्धि ने स्नान किया। उसने अपने शरीर से वो जंगल की गंध, चूना और रक्त की गंध धोने का प्रयास किया। वो देर तक अपने ऊपर पानी डालता रहा। फिर वो अपनी चटाई पर बैठ गया। शाम ढल रही थी। उसने अपनी लेखनी उठाई और एक ताड़पत्र निकाला। वो चाहता था कि आने वाली पीढ़ियां इस घटना से सीखें, बिना उस भय को महसूस किए जिससे वो स्वयं गुजरा था। उसने लिखना आरंभ किया। उसने एक कहानी गढ़ी। उसने लिखा, एक जंगल में 4 मित्र थे। 3 शास्त्र ज्ञानी थे, एक बुद्धिमान था। उन्हें शेर की हड्डियां मिली। उसने कथा को सरल बना दिया। उसने उस गौथिक भय, उस जीवित परछाई और उस पिघलते मांस को हटा दिया। उसने इसे बच्चों की कहानी बना दिया। अंत में लिखा, शेर ने तीनों को खा लिया और चौथा पेड़ पर चढ़कर बच गया। ये झूठ था। शेर ने उन्हें खाया नहीं था, उसने उन्हें सौंख लिया था। और चौथा पेड़ पर चढ़कर नहीं, बल्कि नदी में अपने मित्रों को धकेल कर बचा था। पर यह झूठ आवश्यक था, क्योंकि कभी कभी सत्य इतना भारी होता है कि उसे सीधे निगला नहीं जा सकता। उसे कथा की चाशनी में लपेट कर देना पड़ता है। सुबुद्धि ने लेखनी रख दी। उस रात वर्षों बाद वो शांति से सोया। उसे स्वप्न में कोई शेर नहीं दिखा, न कोई मंत्र सुनाई दिए। उसे केवल एक नदी दिखाई दी, शांत, निरंतर बहती हुई नदी, जो अपने साथ हर अहंकार, हर पाप और हर दुख को बहा कर ले जा रही थी।
वो समझ गया था कि संसार का सबसे बड़ा मंत्र संजीवनी नहीं है, संसार का सबसे बड़ा मंत्र है शांति। और सबसे बड़ी विद्या है ये जानना कि कुछ चीज़ें अधूरी ही सुंदर होती हैं। उस प्राचीन जंगल में खंडहरों के बीच शायद आज भी रात के सन्नाटे में दो विद्वानों की आत्माएं ये तर्क कर रही हों कि भूल कहाँ हुई। किंतु सुबुद्धि अब इस बहस का हिस्सा नहीं था, वो अब केवल एक कहानीकार था। और यहीं इस सुरक्षित, साधारण और कभी-कभी उबाऊ संसार में सुबुद्धि ने अपनी मुक्ति पाई। रात का अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका है। बाहर की दुनिया शांत हो गई है, ठीक वैसे ही जैसे उस उफनती नदी का पानी शांत हो गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में उड़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन जमीन से जुड़े रहना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान वो पंख है जो हमें आकाश में ले जाता है, लेकिन विवेक वो राडार है जो हमें बताता है कि कहाँ नहीं जाना है। वरुण और अग्निमित्र बुरे नहीं थे, वे बस अपनी उड़ान के नशे में ये भूल गए कि सूरज के बहुत पास जाने से पंख जल जाते हैं। सुबुद्धि ने हमें सिखाया कि कभी-कभी साधारण होना ही सबसे असाधारण बात होती है। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।